We're going live. अस्सलाम वालेकुम fellows, we are back with the second session of the day और आज हम बात कर रहे हैं सेल्स पे, मार्केटिंग पे। प्रोडक्ट हमने बना ली, अब आता है प्रोडक्ट बेचना। इससे पहले वाला सेशन था, बाबर मुश्ताक साहब हमारे साथ थे और उन्होंने सेल्स पे बात की। नाउ वी हैव मिस्टर तैमूर हसन। तैमूर भाई जो है ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में बिजनेस इंक्यूबेशन मैनेजर हैं एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। और इनकी जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं उनका मैं खुद पर्सनली फ़ैन हूँ। वी मेट एन इवेंट और उसके बाद हमारा ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा कनेक्शन हो गया दैट नाउ वी आर लाइक ब्रदर्स। सो तैमूर भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, sir. और जनरल उबैद साहब इज ऑल्सो विद अस, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस एंड स्पेयरिंग योर टाइम। वी वैल्यू अ लॉट योर कंट्रीब्यूशन। Welcome. Taimur bhai, over to you. You can start now. Thank you. Assalamu alaikum to all. I hope you are in the best of health today in the morning. Today, thank you for Ahmed Bhai for inviting me for on such a podium that I can explain the students and incubatees and entrepreneurships about like how you have to digitalize your product into the digital marketing due to the COVID. As आप लोगों ने perceive किया होगा कि like हर चीज डिजिटलाइजेशन की तरफ ट्रांसफर हो रही है। What is the impact of digital marketing after COVID, before COVID? ये बिजनेस के लिए क्यों essential है? आप in Pakistan there are number of things कि जो आपको नजर आती हैं like everything has some type of application, some type of a digital affiliation with the product. Every product in the world has some sort of digital inflation with some type of a digital platform available right now in the world. And right now in the world, there are around about more than 100 digital platforms, and there are 500 plus digital points which you need to touch at some sorts of your business. मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि आप स्टार्टअप के थ्रू जब आप स्टार्टअप हैं, एक स्टार्टअप को कितना अहम एंड व्हाट आर द वेज, मेथड्स एंड टूल्स अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट कि वो उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं, अपनी सेल फोर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी मार्केट वैल्यू कैसे बना सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट होता है तो उसकी जो स्टार्टअप के लिए मेन चीज होती है वो उसकी होती है कि पीपल शुड नो। मैं आराम से उर्दू के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा या इंग्लिश में, इट्स टोटली अप टू यू पीपल इन व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। बट व्हाट आई वांट इज लाइक यू शुड नो कि एक्चुअली इसके पीछे कौन सा वो मंजिल है, कौन से वो जॉर्गन्स हैं, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो आपके स्टार्टअप को एक बेहतर प्रोडक्ट, एक बेहतर बिजनेस मॉडल और एक बेहतर एम्पायर खड़ी करने में आपको मदद देंगे, बेनिफिट देंगे और एडवांटेजेस देंगे आपके कंपटीटर के ऊपर। एंड व्हाट विल बी द कंपटीटिव एडवांटेज यू हैव इनटू द बिजनेस। हम डिजिटल की बात करेंगे इसलिए कि आज जो मुझे अहमद भाई ने टॉपिक दिया था दैट इज द डिजिटल। आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट सबसे पहले प्रोडक्ट आपका स्टार्टअप है, स्टार्टअप में आपने एक प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट ने बिकना कब है? जब तक दुनिया ने उसको देखना है। प्रोडक्ट बिकता कब है? जब दुनिया उसको देखती है। देखने के लिए प्रोडक्ट को हमें डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, हमें लोगों को अप्रोच करना है, हमें अपनी जो सेगमेंटेशन है, टारगेट सेगमेंटेशन, जो नीश मार्केटिंग है, हमारा टारगेट कस्टमर कौन सा है, हमारा नीश कस्टमर कौन सा, हमने उसको पिन पॉइंट कैसे करना है। अब यहाँ पे तो बात आती है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग? क्या हमने एक बैनर लगाना भी मार्केटिंग है? फेसबुक के ऊपर, फेसबुक प्लेटफॉर्म है वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, उसके ऊपर एड लगा दिया, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग है? हमने इंस्टा के ऊपर अपना पेज बना दिया, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग है? हम इस सेशन के अंदर बहुत ही ब्रीफली एडवर्टाइज करेंगे कि आप बेशक आपका अपना नाम है, आपका प्रोडक्ट है, आपका स्टार्टअप है, उसको ब्रांड कैसे करना है, हाउ टू गिव अ नेम टू योर ब्रांड। और ब्रांड तब बनता है जब लोग आपको जानते हैं। सो इन द मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव द डिजिटल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। सॉरी, okay, sorry.
Digital is an umbrella term for the target, measurable, and interactive marketing of the product services using digital technology to reach the convert leads into the customers and retain them. COVID आया, everything was closed. All over the world, it was a pandemic and everything got shut down. And people start thinking, yeah, हमारा business कैसे run होगा? And then we have a solution like already a platform available है, digital जाती. हम online चले जाएंगे और हमें ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी. नाउ व्हाट एल्स वी नीड इट फ्रॉम द डिजिटल. हाँ, हमने अपने आसपास लोगों में देखा होगा कि लोग घरों से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एफिशिएंसी लेवल ज्यादा हो गया, कहीं पे डिक्रीज हो गया. हमने प्री कॉन्स बिट एंड कॉइन्स भी देख लिए हैं, उसके एडवांटेजेस भी देख लिए, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए हैं. बट व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ अ स्टार्टअप टू डू इट? क्या हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम आउटपुट अवेलेबल है? We had to think it. हाँ यार, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, we are a startup, we don't have the investment to put into the like advertisement. हम कैसे करेंगे एडवर्टीजमेंट? हमें उसके लिए पैसा चाहिए. What are the cheap platforms available? हमारे पास alternatives क्या है? Do we have a contingency planning for it? Okay, these all are the questions have one simple solution: go digital. डिजिटल मीन्स लाइक आपने वो अम्ब्रेला पिक करनी है जिसके अंदर आपके मेजरेबल इंटरैक्टिव मार्केट मेकिंग प्रोसेस, आपको प्रोडक्ट को, सर्विसेज को आप लोगों तक रीच कैसे कराएंगे. जब लोग देखते हैं आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, तो उसकी लीड कस्टमर्स कौन से हैं जिन्होंने देखा है, उसका डेटा लॉगिन कैसे जनरेट होगा, वो डेटा जब आपके पास आएगा आपने कस्टमर्स को रीच कैसे करना है. आपके पास लॉग्स तो आ रहे हैं, आपने उन कस्टमर्स, उन पीपल को अपना कस्टमर कैसे बनाना है. दैट इज व्हाट वी कॉल इट द फिनोमेना और द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग का हम ये कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन अ कस्टमर सीज योर एड, व्हेन अ पर्सन सीज योर एड, यू नीड टू take that person in and convert that person into your customer, and that is what we call it the digital marketing. मैं next slide के ऊपर आपको इसको explain करता हूँ. Digital marketing is not only a rapid growing in the current marketing playing field, it is the set to be future of marketing, and it seems likely that digital marketing will soon replace more traditional forms altogether. अब आपके पास ये डेफिनेशन, एक सेट ऑफ लाइक वर्ड्स लिखे हैं, बट in the end of the day what you people are versatiling the thing practically, वो चीज कैसे होगी. आप फिर मैं आगे कोविड के एग्जांपल दूंगा. लेट्स टेक इन कोविड एग्जांपल. आपके आसपास वाले जितने भी रिटेल स्टोर्स थे उनकी ऐप्स ज्यादा आ गई. हमारे पाकिस्तान के बिजनेस ने माशाल्लाह से जो काम किया है वो लाइक फ्रीलांसिंग के अंदर, वो पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप 4 कंट्रीज के अंदर आता है जहां पे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को डिजिटलाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा देखा जाता है. एवरीबॉडी हैज अ टेक्नोलॉजी, और उसके मुताबिक हमारा जो यूथ है, कल जिस तरह यूएनडीपी का यूथ डे भी था, यूथ एंगेजमेंट डे था, उसके ऊपर भी यही जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ किस तरह है. और कल डॉक्टर हमारे प्रेसिडेंट जो डॉक्टर अलवी हैं, उन्होंने भी इसी के ऊपर एम्फेसाइज किया था कि लाइक हमारे बिजनेसेस डिजिटलाइजेशन की तरफ, हमारा यूथ स्टार्टअप्स में कैसे एम्पावरमेंट हो, हमारे यूथ की एंगेजमेंट कैसे होगी इसके अंदर. तो उसका एक सोल्यूशन इज वन ऑफ द इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ द थिंग. आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के तक पहुंचाते कैसे हैं, हाउ पीपल शुड नो कि दिस इज योर प्रोडक्ट एंड हाउ प्रोडक्ट शुड रीच योर कस्टमर. उसके लिए हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं और डिफरेंट. जब आपका कोविड हुआ तो आपके पाकिस्तान की मार्केट में ड्रास्टिकली चेंज आया जो माशाल्लाह से काफी नाइसली भी है. लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज ये था कि लाइक आपकी मार्केट ट्रेडिशनल डिजिटलाइजेशन की तरफ गई. अब जिन बंदों ने दूसरे डे मैं एक बैंकर के साथ इसी तरह एक सेशन में बैठा था, he told me a very important like amazing thing which I must have shared with you people is that पाकिस्तान के अंदर एप्स हर बैंक की अवेलेबल हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे
हमारे बिजनेसमैन ने वो ऐप डाउनलोड नहीं की हुई थी, मेजॉरिटी ने की हुई थी, जो 550 40 50 60% नहीं की हुई थी। अब जो कोविड के बाद के एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस और कोविड के से पहले वो डिफरेंट है। अब पाकिस्तान में 90% ऑफ द पीपल हैज रजिस्टर्ड देयर बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन। उन्होंने ऑनलाइन एप्स बैंक्स की डाउनलोड की है। उससे क्या हुआ कि बिजनेस ईज मिला। आपको बिजली के बिल, आपको यूटिलिटी बिल्स नहीं जमा करवाना पड़ते, आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ता। लोगों ने डिजिटलाइजेशन की तरफ आ गई। जब चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ आई तो प्रोडक्ट्स ने जो देखा है कि प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी ब्रांड्स है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ किस तरह जा रहे हैं। छोटा ब्रांड, बड़ा ब्रांड, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट आप घर बैठे अगर आपको एक चीज मैसर हो जाती है तो व्हाई यू हैव टू गो physically to the shop to retain that thing। मैसर होगी आपको घर में, और आपके कंपटीटर्स का क्या सिनेरियो है, आपको बेस्ट प्राइस कैसे मिली जाएगी, आपको कस्टमर के पास जाना नहीं है, सॉरी फिजिकली कंज्यूमर जाना नहीं पड़ेगा शॉप के ऊपर। कस्टमर आप हैं, आपके पास चीज कैसे आएगी, आपने प्रोडक्ट अपना कस्टमर के पास कैसे भेजना है। यस, नो, दैट इज अ क्यूरी एंड विल एड्रेस इट। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? हम उसको जब डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं तो हमारे जेहन में काफी ज्यादा चीजें आती हैं कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग से हमें फायदा क्या होगा, हमें इसके में पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें इसको कितना टाइम देना पड़ेगा, हमारा बिजनेस कैटेगरी ए में है, कैटेगरी बी में, कैटेगरी सी में है, हम क्या हमारा बिजनेस इस डिजिटल मार्केटिंग को सूट करेगा नहीं करेगा, हम इसको कैसे अपने बिजनेस के लिए यूजफुल कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को इसको यूजफुल कर सकते करके अपने कस्टमर लीड्स कैसे बढ़ा सकते हैं। फ्यू थिंग्स आपके सामने आ रही होंगी। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डेफिनेटली जब आप एडवर्टीजमेंट की तरफ जाते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोचेस की तरफ जाते हैं, आपके बिल बोर्ड्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके डिजिटल मीडिया, आपका व्हाट यू कॉल इट वर्ड ऑफ माउथ जनरेशन है, आपके पम्फलेट्स हैं, आपकी एग्जीबिशंस, आपके बैनर्स, आपके पोस्टर्स, दीज ऑल थिंग्स डिजिटल को साइड पे रख के हैज अ कॉस्ट, अ वेरी heavy cost you have to pay to do it। yes, दो उनके एडवांटेजेस एक सेपरेट हैं, बट आपको वो एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई है एज कंपेयर टू द डिजिटलाइजेशन। तो आपका सबसे पहला तो ये है कि आपकी कम वैल्यू के अंदर आपका मार्केट के अंदर नाम ज्यादा बन जाएगा। जब डिजिटल की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली इट टेक्स राउंड अबाउट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने एक अपना प्रोडक्ट बना के उसका एक पेज बनाया और एंड यू नीड फॉलोअर्स। आपने कहते हैं कि लोगों को पता लगे कि मैंने मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर 100 पीपल ने आना है या 200 पीपल देख रहे हैं या 1000 पीपल ने, यू नीड टू पे अ वेरी मिनिमम अमाउंट फॉर अ पेड टाइप ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, प्लस आपका प्रोडक्ट आपने अपने माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ में जो एक यूनिवर्सल मुताबिक होता है कि 1 पर्सन कैन अप्रोच टू 3 पीपल एंड मैक्सिमम तो एक लिमिट है, लेकिन 1 पर्सन कैन अप्रोच टू 3 पीपल टू 5 पीपल, ये एक लिमिट यूनिवर्सली सेट होती है नॉर्मली। तो उसके अंदर जो 3 बंदों ने आपने अप्रोच किया, उन 3 बंदों ने आपकी ऐप डाउनलोड की, उन 3 कस्टमर्स ने आपको अप्रोच कर लिया, ठीक है, कि लाइक यू नीड दिस टाइप ऑफ अ थिंग, वी नीड योर प्रोडक्ट। आपने वो प्रोडक्ट उनको डोर स्टेप के ऊपर भिजवा दिया। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव थिंग। आपने ऐप में नहीं, आपका पेज था, आपको मैसेज आ गया, आपने वो चीज पैक की एंड देन उसके बाद आपके पास मेजरेबल रिजल्ट्स हैं। आप फिजिकली देखनी चीजें पड़ती हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको ह्यूमन कैपिटल की भी जरूरत होती है, आपको ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत होती है, आपको फिजिकली वो चीज डेटा डालना भी पड़ रहा है। जब आपके पास एक चीज आप लोगों को ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है और उसका स्टैट्स और लॉगिंग बन रही है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द सम ऑफ द थिंग एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको एक टेंजिबल फॉर्म के अंदर वो चीज आपके सामने हो जाती है कि हमारा कौन से सीजन में डेमोग्राफिक्स प्रोफाइल्स की बात कर लेता हूँ, जिससे मेजरेबल रिजल्ट्स के अंदर ही आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आपको बोलते हमारा हमारा स्टार्टअप किन एज ग्रुप के बच्चों को या एज ग्रुप के लोगों को एड्रेस कर रहा है, हमने कौन से एरिया में हमारी सेल्स ज्यादा है, हमारा जो पिच कर रहे हैं क्या वो हम राइट
एरिया, राइट पावर ऑफ परचेज में पिच कर रहे हैं, डू दे पीपल हैव द परचेजिंग पावर और नॉट, क्या हम अपना जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कौन सी चीजें हम लोगों ने एक्सेसिवली कर दी हैं और कौन सी चीजों की डेफिशिएंसी है। तो हम लोगों को ये सारी चीजें एनालाइजेशन के बाद एक क्लिक के ऊपर मिल जाती हैं, जो कि हमें डिजिटल मार्केटिंग से कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। Then we have the more customizable, hence generate more better revenue. Definitely. आप उसको करेंगे कैसे? How you can customize a thing? मैं आपको एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स की दूंगा, जिसके अंदर आपको आजकल कस्टमाइजेशन के अंदर पेप्सी की एग्जांपल मिलती है या कोक की मिलती है। जिस तरह आपको फाइबर की एग्जांपल है, उसके अंदर पाकिस्तान एक म्यूजिशियन ने क्या किया कि फ्रीलांसिंग एक अपवर्क के ऊपर आके उन्होंने अपनी ट्यूटरिंग को म्यूजिक की ट्यूटोरियल्स देना शुरू कर दिया और वहां पे वो कोच बन गए। पीपल आर लाइक गोइंग क्रेजी कि हम उनसे सीखते हैं कि यस वी डोंट हैव टू गो टू फिजिकल टू दैट पर्सन, तो हम उसको उनसे हम सीखते हैं। उन्होंने उसको कस्टमाइजेशन के लिए क्या किया, उन्होंने अपना ट्यूटोरियल बनाया, एक ऐड बनाया, उसको उन्होंने लोगों के लिए दिखाया, अपना पेज उन्होंने स्प्रेड किया। देयर आर टन्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल राइट नाउ जहां पे आप अपना मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं लोगों के लिए, जहां पे आपको कस्टमर रीच अवेलेबल होती है। देन वी हैव उसके बाद सॉरी मैं कस्टमाइजेशन के ऊपर ज्यादा बात करूंगा, इसलिए कि कस्टमाइजेशन आप डिजिटल प्लेटफॉर्म इसलिए कस्टमाइजेशन आपको ज्यादा देता है, जो हर प्रोडक्ट की एक कोर कॉम्पिटेंसी जो उसका कलर थीम होता है। जब आपका प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक सेगमेंट में अटैक कर रहा होता है, जब स्पेसिफिक सेगमेंट अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो उसके लिए आप उसके सूटेबल कलर्स, फॉर एग्जांपल आप एक आपका प्रोडक्ट किड्स ओरिएंटेड है, तो आपको ब्राइट इनोवेटिव कलर्स चाहिए होते हैं। जब आप एक फीमेल क्लोथिंग ब्रांड को कर रहे हैं, तो आपको वो फीमेल क्लोथिंग ब्रांड और फीमेल लाइक मेंटालिटी के मुताबिक ही, फीमेल के मुताबिक ही आपको वो अपना एड, अपनी पोस्ट, अपना वीडियो मैसेज डिजाइन करना पड़ता है। उसी तरह जब आप बॉयज को या मेल सेक्टर को जब आप एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको उनकी चॉइसेस, उनके कलर्स के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट को वर्डिंग्स चेंज कर सकते हैं। आपका ये नहीं होता कि वन लाइन फॉर एवरीबॉडी, नो, इट विल डेफिनेटली आपको जाके वहां पे क्या कि दैट माइट बी दिस इज अ मेल प्रोडक्ट, दैट माइट बी दैट इज अ फीमेल प्रोडक्ट, दैट माइट बी दैट इज अ किड प्रोडक्ट। जब आपको कस्टमाइजेशन की सहूलत मुयसर एंड यू कैन लाइक बेनिफिट फ्रॉम द कस्टमाइजेशन, it is more and more cost effective than the traditional marketing as wide, well, like digital marketing के अंदर। Then we have facilities interaction with the target audience। yes, आपका उसके अंदर फीडबैक की एग्जांपल मैं आपको इसके अंदर एक दूंगा कि आपका इंटरेक्शन विद द टारगेट ऑडियंस कैसे रह जाता है। लेट्स टेक द एग्जांपल, हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली इक्विप्ड होते हैं और सराउंडिंग्स के अंदर। बैक इन लाइक 5 years बैक चलते हैं, हमारे घर में कोई चीज इलेक्ट्रॉनिकली खराब हो जाती है, वॉशिंग मशीन, टीवी, एलसीडी, कंप्यूटर और फ्रिज। व्हाट वी हैव टू डू इज हम अपने नियर अबाउट कस्टमर के पास टेक्नीशियन के पास जाते हैं और टेक्नीशियन को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घर में आके देखो। what we do right now, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हर किसी का ई कस्टमर केयर सेंटर है। डॉलर्स बॉस डिजिटल में शुड नॉट टेक द एग्जांपल और नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप किसी के भी उसके कस्टमर केयर सेंटर के ऊपर जाते हैं, आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज देते हैं, व्हाट विल हैपन, आपको या कॉल आ जाएगी 24 आवर्स के अंदर, या आपको 10 to 15 मिनट्स में उधर से रिस्पॉन्स आ जाता है मैसेज के ऊपर, ईमेल के ऊपर, कि आपके प्रोडक्ट का, आपकी जब इंटरेक्शन पर मसला क्या है, वो आके आपके प्रोडक्ट को एड्रेस करेंगे और देखेंगे और रेक्टिफाई करेंगे। दैट इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने कस्टमर को कलेक्ट करते हैं। प्लस वहां पे फीडबैक का मैकेनिज्म आता है, फैसिलिटेशन। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपने कस्टमर को बेच दिया,
अगर वो कस्टमर उसके अंदर कोई बेहतरी या कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट की चाहता है तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म कि वो आपको रीच कर सके, आपको पोक कर सके। कैसे करेगा? आप उसको अपना मोबाइल नंबर हर कस्टमर को नहीं दे सकते। यस, यू मे कैन हैव अ लाइक यूएन नंबर आप प्रोवाइड कर देते हैं, या आप उसको अपने जो लैंड नंबर है कस्टमर्स को वो लिखते हैं, बट will you are you in a position to address every query of that through telephonic or through other traditional methods? No, you can't. You need a lot of resources to do it. But with the digital marketing, आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, आपको मैसेजेस आए होते हैं, आपको क्यूरीज ईमेल्स में आई होती हैं। ओके, लेट्स एड्रेस दैट। जो क्यूरीज है वो आप उसको साथ साथ एड्रेस करना चाहते हैं, और ऑल ओवर लाइक आप अगर इसको एक हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक जो आपकी नॉर्मल एक एसएमई कंपनी है उसको 1 to 2 आवर्स लगते हैं क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करते हुए। जब आपके पास एक जेस्चर आ जाता है ना कस्टमर का, कि आप कस्टमर ने आपको क्यूरी ड्रॉप की, आपने उसका रिस्पॉन्स कर लिया, ओके, यू हैव वन द 50% गेम। इसलिए कि इट्स ऑल अबाउट, मैं आपको सॉरी इधर एक चीज बताता चलता हूँ मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द गेम, हाउ यू हैव टू प्ले विद द ह्यूमन साइकोलॉजी। बहुत खूबसूरत डिजिटलाइजेशन, बात है मुंबई। सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत बात है मुंबई, यू हैव नेल्ड इट। तो जो मार्केटिंग का सिनेरियो है ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले विद द ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड के साथ। तो डिजिटल के अंदर आपके पास ये साइकोलॉजी हिट करने के 99% चांसेस होते हैं, वेदर यू आर अ वेरी बिग कंपनी और वेदर यू आर अ वेरी लो कंपनी, एसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म सेम अवेलेबल हैं। देन वी हैव builds brand reputation. Okay, how you have to build your repute. Let's take the example of मास्टर फोम आपने सुना होगा, घरों में यूज करते हैं। ब्रांड बिल्ड करने की बात हो रही है डिजिटलाइजेशन में जी, ब्रांड बिल्ड कैसे होते हैं? आपने कोई चीज अच्छी की अपने सीएसआर की तरफ से, बट पीपल विल नॉट गोना सी इट अप अगर जब तक उनकी चीजों के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर वो चीज सामने नहीं आएगी, या वो फिजिकली उस चीज को नहीं देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग एक इज अ सिनेरियो कि जो दिखता है वो बिकता है। जो बेचने के लिए आपको कस्टमर को सामने लेके आना पड़ेगा, दैट इज योर हेडिंग, दैट हाउ योर कस्टमर कैन सी योर प्रोडक्ट, दैट इज द मेन गोल ऑफ थिंग। उसके अंदर जब आप ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड रेपुटेशन की बात करते हैं, मास्टर ने क्या किया जी, ऑल ओवर पाकिस्तान या एक सिनेरियो उन्होंने टेस्ट मार्केट ली। लाहौर में क्या किया कि उन्होंने अपने बिल बोर्ड्स लगाए और उसके अंदर फिक्स कर दिए मल्टी फॉर्म्स अपने। मास्टर मल्टी फॉर्म बिल्ड्स हैं, दिन में वो टेरे होके उनकी एडवर्टीजमेंट बिल बोर्ड्स बन जाते हैं, और रात को उसके ऊपर जो हमारे लेबर एक सेक्टर है वो आके रेस्ट कर सकता है, और उनको वो एक नरम प्रोवाइड हो जाता है। दैट इज, अब उन्होंने कर तो लिया, बट हाउ दे हैव टू रिप्यूट इट, हाउ दे हैव टू get the a good reputation from that type of a thing. Okay, then it comes the jump in is digital marketing. उन्होंने वो चीज की वीडियोग्राफी की, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एंड देन दे पब्लिश दैट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर चला गया जी, हुआ क्या, लोगों ने एक इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, इन्होंने ये किया, हमने जब नेक्स्ट टाइम जाना है तो हम इनसे इतने परसेंट लेंगे, हम इनको से ये इतने, हमने इनसे ये वाला प्रोडक्ट लेना है, इसलिए कि ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। व्हाट, आपने अनवर मसूद साहब का एक ऐड देखा होगा कि जहां पे वो एक दूध के डब्बे को कहते हैं कि ये दूध का डब्बा आप लेंगे और इससे 10 रुपए किसी यतीम या किसी और एक नीडी को जाएंगे। व्हाट इज दैट? दैट इज अ ब्रांड रेपुटेशन। आपकी ब्रांड की कैसे बन रही है, आपकी ब्रांड डिजिटल मार्केट से किस तरह होती है, रीच ज्यादा हो जाती है। कोर्स आपने लगाई और एक वीडियो आपने चलाई, डेफिनेटली एक वीडियो की रीच ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा देखेगा आपको स्वाइप करते हुए। व्हाई ब्रांड्स आर लाइक, डिजिटल की बात करते हो, रिपीट मैनेजमेंट की, तो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जो हमारी यूज प्लेटफॉर्म में देख रही है टिकटॉक, लोग अब उसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं फेसबुक से।
ट्विटर, इंस्टा से। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक का जॉइंट वेंचर की बात चल रही है, दैट इज आल्सो अ वेरी बिग रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो पाकिस्तान Yes. का इम्पैक्ट आएगा, देन वी विल गो फॉर द बेटर आरओआई फॉर द मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है जी आरओआई, मैंने उसका सॉरी शॉर्ट फॉर्म लिख दी हुई थी, बेटर आरओआई फॉर द मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। जब आपको ये पता है कि मैंने इतना पैसा लगा के मेरा इतना कस्टमर रीच किया है, यू नीड टू वेट फॉर योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको वो टाइम लिमिट पता होगी, आपके सामने एनालिसिस, फाइनेंशियल विजिबिलिटी आपकी आ रही होगी, आपके पास आपकी आरओआई रेशियोज आ रही होगी, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और आपका उसका रिटर्न किस तरह आ रहा है। आपके पास एक बेटर टूल ऑफ फोरकास्टिंग में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि जब आप अपनी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग या शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग इतनी हेल्प करती है कि आपको ये पता होता है कि आपने राइट कस्टमर, सॉरी राइट सीजन कौन सा है आपका, आपने किस कस्टमर टारगेट कौन सा ये को टारगेट किया था जिसने आपकी परचेज की है, प्लस आपकी एरिया कौन सा था, परचेजिंग पावर कैसी थी उनकी, उनको क्या चीज कस्टमाइजेशन में चाहिए थी, क्या चीज बेसिक में चाहिए थी। आपको ये सारा स्टेट्स आपको डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मिलता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हैं और आपको डेटा प्रोवाइड करता है कि आप बेटरली अपने फाइनेंस मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंटली उसको मैनेज कर सके। देन पीपल प्रॉफिट। अगेन हमारे इधर यहाँ पे एक और चीज का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट वी प्रॉमिस वी डोंट डिलीवर इट, राइट। सम ऑफ यू माइट हैव अ लाइक एक्सपीरियंस, लाइक ऑर्डर कुछ और दिया है, डिलीवर कुछ और हो गया है। अगेन व्हाट इज द लैक ऑफ द थिंग, क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर कोड्स इफेक्टिव नहीं है, या हमने जो अपनी रिव्यू डेवलप की थी फेसबुक या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्या हम उसको एड्रेस प्रॉपर नहीं कर सके, क्या हमारे ब्रांड में एथिकल और मॉरल वैल्यूज नहीं है कि जो प्रॉमिस हमने किया है, इसलिए कि कस्टमर ये चाहता है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, उसके लिए उसकी पैसे, जो पैसे की वो वैल्यू पे, वो जो पैसा दे रहा है, क्या उस वैल्यू को आप प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं या नहीं, दैट इज अ की इन ऑन डिजिटल मार्केटिंग। इसलिए कि गलती थी एक ब्रांड ने इस तरह का काम अगर वो कर देता है तो व्हाट हैपेंस, उसके बारे में ब्लॉग्स लिंक स्टार्ट हो जाएगी, उसके बारे में कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे डिफरेंट कस्टमर्स के। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि एक जो न्यू कस्टमर आएगा, वो उसको परचेज करने से पहले जब उसके कमेंट्स देखेगा तो वो उसमें डेफिनेटली ही विल back नहीं, I had a say, he has to take a second thought on it, like should I have to buy it or not, as the other people experience are saying differently। तो आप डिजिटल मार्केट जहां पे ट्रस्ट पीपल्स का डेवलप करने की एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको वो ये भी देता है कि यू शुड स्टैंड ऑन योर मॉरल ग्राउंड्स, आप एथिकल वैल्यूज उनकी स्ट्रॉन्ग करें। इसमें आप ट्रस्ट गेन कैसे कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स के फीडबैक, जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है, आपकी सर्विसेज डिलीवर होती हैं, उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स का फीडबैक लोगों को बताते हैं कि यस हमारा मिस्टर ए कस्टमर है, हमने उनको ये चीज सेंड की, उन्होंने ये चीज यूज की, उसके बाद हमें ये फीडबैक दिया, द कस्टमर फीडबैक भी आपके पास आ गया, और वो चीज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करते हैं ताकि लोगों को ये पता लग सके that what you promise has delivered, that what they has paid your product are worth valued for it। तो आप इसको इस तरह ट्रस्ट पीपल्स का, कस्टमर्स का गेन कर सकते हैं। देन practice people to take favorable actions। okay, आप उनको एनलाइटन भी कर सकते हैं और साथ उनको एक्शन के लिए फेवरेबल के व्हाट नीड दे हैव। नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। Then we have the different marketing channels हैं जी, ये हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग कौन सी चीजें मेन है, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। तो भाई जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन है, जी समय सर। पूछ रही है, ये मैंने स्क्रीन पे शो भी कर दिया, समय पूछ रही है हाउ टू डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया।
सॉरी सर, मुझे नहीं, प्लीज रिपीट सर. I'll repeat the question जी. सामिया पूछ रही हैं कि how to decide the frequency of posts on social media. Frequency of posts on social media. एक दिन में कितनी पोस्ट करनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपके पास से कौन सा, आपका प्रोडक्ट कौन सा है और आपके पास डे कौन सा चल रहा है आपका. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी फर्म ज्यादा बना रही है या आपके पास आपकी प्रोडक्ट लाइन ज्यादा है, तो आप, it totally depend upon, do you have a new post to say. आप a day post कर सकते हैं. वन आप एक पोस्ट को, एक वन प्रोडक्ट को एक पोस्ट के अंदर अपना ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं. देन इफ यू हैव लाइक डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट डिजाइन्स हैं, आप उसको कस्टमर को डिफरेंटली करवा सकते हैं. इफ यू हैव द सेम प्रोडक्ट विद द डिफरेंट टारगेट कस्टमर्स, फिर मैं एग्जांपल, कोई किड्स की है, वुमेन्स की है, ओल्ड एज की है, यंगस्टर की है, या मेल्स की है, या लेडीज की है, आप उनके लिए 5 अगर कैटेगरीज में आपका प्रोडक्ट लाई करता है, तो आपको सेम प्रोडक्ट की 5 पोस्ट एवरी डे भी आप पोस्ट कर सकते हैं. इट टोटली डिपेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट इज टोटली अपॉन यू कि आप उसको कितने इफेक्टिवली करते हैं. प्लस आपको डिजिटल मार्केट में पोस्ट पब्लिश करते हैं ना बेटा, उसके अंदर आपको उसकी रीच नीचे लिखी आ जाती है, दैट हाउ मेनी पीपल हैज रीच दिस पोस्ट, हैज रीच हाउ मेनी पीपल, और हाउ मेनी पीपल हैज सीन दिस पोस्ट. और उसमें से आप लीड्स कितनी जनरेट हुई हैं, कि आपके पास कितनी क्यूरीज है, दैट इज योर ओरिजिनल. अगर आपकी पोस्ट 100 टू 2000 तक जाती है, दैट इज गुड एनफ. आप 1 या 2 कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ हॉट फास्ट रूल. कोई ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है इस फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए. बस आपको ये करना होता है कि आपको अपनी मीडिया, सॉरी, प्लेटफॉर्म के ऊपर कस्टमर एंगेजमेंट चाहिए होती है, कि कस्टमर आपका अगर पेज खोलता है या उसके सामने से गुजरता है कोई भी प्लेटफॉर्म, तो उसके ऊपर वो खड़े होकर ये देख ले कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने ये किया. या प्लस आपका जो फेवरेबल डेज है, जिस तरह 14 अगस्त है, आपके चैनल के ऊपर, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो 14 अगस्त की आपके प्रोडक्ट से पोस्ट मस्ट आनी चाहिए. कोई भी डिजास्टर है, कोई खुशी है, कोई इवेंट है, कोई डे है, आप उसके मुताबिक वो पोस्ट अपने चैनल के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं, और उससे एक पॉजिटिव इमेज आपका क्रिएट होता है आपके कस्टमर के ऊपर. सर मैं वापस आना चाहूंगा बैक टू द डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट वी हैव. आपके सामने लाइक 1 2 3 4 5 चैनल्स हैं जी, सारे वी आर वेरी फेमिलियर विद ऑल ऑफ दीज चैनल्स. लेकिन मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा कि आप इससे अपने प्रोडक्ट की बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, हाउ यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट. सोशल मीडिया मार्केटिंग. हमारे पास सोशल मीडिया के अंदर कौन से मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल है. एवरीबॉडी हैज लाइक फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल प्लस. अरे आपने ये चीजें देख ली. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैंने भी एक चीज मिस कर गया हूँ, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देता हूँ. हमारा पाकिस्तान के अंदर देयर इज नॉट अ सिंगल, आई डोंट थिंक सो, माइट बी हो, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन में ये चीज नहीं है कि पी इंटरेस्ट के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो. हमारे पाकिस्तान में पी इंटरेस्ट के ऊपर ब्रांडिंग नहीं हो रही. हमारे जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो चीज भूल रहे होते हैं. हम मैक्सिमम क्या कर रहे हैं कि आते हैं फेसबुक के ऊपर पेज बनाते हैं, लिंक्डइन के ऊपर पेज बनाते हैं, यूट्यूब के ऊपर थोड़ी सी एक दो वीडियो डालते हैं. ओके जी, हम हमारे दैट इज व्हाट द डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स अवेलेबल है. नो बेटा, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग. ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है. लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगाना अपनी ब्रांड की, अपनी पर्सनल, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है. उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर आप पोस्ट लगा के अपना उसका स्टेटस अपलोड करना, दैट इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग. नो, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना डिजिटल मार्केटिंग को पोस्ट तक रखने का, ये पोस्ट इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग. जो डिजिटल मार्केटिंग है वो उस पोस्ट से अपने कस्टमर्स लीड जनरेट करने को कहते हैं. कि आपने पोस्ट लगाई, वो पोस्ट कितनी इफेक्टिव है आपके कस्टमर्स के लिए. एक लेमैन बंदा आके वो देखता है और वो उसको फाइंड आउट करता है कि यस, आई नीड दिस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ, मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है. डिजिटल मार्केटिंग
से आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करते हो कि अगले की जरूरत को आइडेंटिफाई करके जो उसकी दुखती नब्ज है आप उसको पिंच करते हो। यस, आप इमोशनली करो उसको, आप उसको एडवांटेजेस बता के करो। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कि आप अपने एड्रेस कैसे कर सकते हो। तो वन ऑफ द लाइक गूगल सर्कल है आपका, उसके अंदर आप कर सकते हैं। देन यू हैव लाइक अ टन्स ऑफ अदर, लेकिन आपने उसको लीड जनरेट कैसे करने, आप उसको टारगेट कैसे कर रहे हो, आप उससे सेवरल एडवांटेजेस आप बिजनेस के अंदर कैसे ले रहे हैं, वो इस तरह के आप जब अपनी पोस्ट डिजाइन करते हैं आप उसको एड्रेस इसको कर रहे हो। देन वी हैव लाइक ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने लगा दिया, आपने लीड्स जनरेट किए। देन वी हैव द ईमेल मार्केटिंग, because you can't always keep your website on people's minds. Email marketing is the great way to stay in front of your customers. बेटा जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बात किया, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, आई एम नॉट ऑन फेसबुक, सो इफ आई हैव टू लाइक सी सम टाइप ऑफ अ ब्रांड, और अगर किसी ब्रांड ने मुझे अपना कस्टमर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, वो उसको क्या करना चाहिए कि वो मुझे रीच करे। उसको वो चीज करनी चाहिए जो चीज मैं यूज करता हूं। अगर मैं अपना ईमेल यूज करता हूं, मुझे उसको ईमेल करना है, उसने मुझको ईमेल करना है। अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर हूं तो मुझे लिंक्डइन के ऊपर उसको दिखाना चाहिए, हाँ ठीक है जी, दिस इज द थिंग यू आर सेलिंग। यूट्यूब यूज करता हूं तो मुझे यूट्यूब के ऊपर एड्रेस होना चाहिए। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। अगर एक चैनल ने, एक प्रोडक्ट ने, एक स्टार्टअप ने एक चैनल पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक, और उसने दूसरे निगलेक्ट कर दिया, आई एम सॉरी टू से ही इज नॉट डूइंग, he is not going digital, he is not taking full advantage of digital channels. No, आपने एक पोस्ट बनाई, सारे चैनल्स के ऊपर, सारे प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं उनको पिंच किया, उनको एड्रेस किया। और ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स। देन वी हैव द एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा है ना आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। Many potential customers starts at the research engine when they need what you sell to be found. You must use research engine optimization techniques to help your website, blog, and social media accounts rank high in the research engine. But might be few of you know what is like how does the SEO work. मैं एक लेमैन के लिए एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको टच कर लूंगा प्रोफेशनली। जब आप गूगल खोलते हैं, यू ओपन अप अ गूगल, यू टाइप बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन, वो जो बेस्ट रेस्टोरेंट की जब सबसे पहला क्लिक है ना, जो आपको सबसे पहले आया, दूसरा आया, तीसरा है, दैट इज कॉल्ड द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। हर प्रोडक्ट की अपनी एसईओ होती है, वेदर वो गूगल के ऊपर है, रिसर्च के ऊपर है, ऐप है, क्लोथिंग है, फूड है, डिफरेंट टन्स ऑफ एसईओ होती हैं। तो आपने अपनी एसईओ अगर करनी है तो इसके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट अवेलेबल होते हैं अपनी एसईओ को करने के लिए, कि आपका प्रोडक्ट अच्छी एसईओ रिसर्च के अंदर कैसे जा सकता है। उसमें से आपकी ब्लॉगिंग है, मैं फ्यू आपको जुबानी बता देता हूँ। आपकी ब्लॉगिंग है, आपके कस्टमर रिव्यूज, आपके फेसबुक के ऊपर आपके जो लाइक कस्टमर्स ने रिव्यूज दिए हैं, या कस्टमर्स ने अपने स्टेटस लिंक्डइन के ऊपर आपको टैग ऑन किया, जो आपके हैशटैग्स यूज हो रहे हैं, अगर उस एरिया में आपके हैशटैग ज्यादा यूज हो रहे हैं, आपकी चेक इन हैं, इट्स ऑल द गेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्स इन द एसईओ। ठीक है, उसके बाद आपने उसके बारे में, अपने बारे में कितना लोगों को बता रहे हैं, जो आपने बेटा फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किया था, दैट इज अगेन इट कम्स इन द एसईओ, कि अगर आपकी मार्केटिंग फ्रीक्वेंसी, पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो डेफिनेटली गूगल उसको रीड आउट करेगा, उसको देखेगा कि हाँ जी दिस इज द ब्रांड डूइंग मैक्सिमम फॉर द कस्टमर्स, हम उसको ले जाते हैं। यस्टरडे नाइट में एसईओ मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ऊपर था गूगल लेंस का एक एड आई हुई थी। व्हाट डज अ गूगल लेंस डू? जब भी आप कोई भी जगह पे जाते हैं और आप उसको स्पेसिफाई किसी कस्टमर को, सॉरी मेन्यू को करते हैं, रेस्टोरेंट का करते हैं मैं एग्जांपल दूं, तो वो आपको बता देता है गूगल लेंस के इस जगह पे ये कस्टमर, ये वाला स्पेसिफिक नहीं करेगा, कस्टमर का नाम नहीं, आइडेंटिटी नहीं शो करेगा, लेकिन इनकी ये चीज सबसे बेस्ट है, डू ट्राई इट अप। ठीक है, मैं यस्टरडे नाइट आई केम टू नो अबाउट इट, उसको मैंने आज ट्राई किया था, ये बहुत नाइस चीज है।
उस रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट चीज बता देगा। जब आप एरिया में करेंगे ना, उस एरिया में फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में बैठे, लाहौर में है, फैसलाबाद में, कराची में है, तो आपने जिस एरिया को सिलेक्ट किया ना, उसके अंदर जो कस्टमर्स वहां से ऑलरेडी बेनिफिट हो चुके हैं या बेनिफिशरीज हैं उस जगह के, उस प्रोडक्ट के, उनके रिव्यूज आपको बता देगा। आपको सिलेक्ट करना इजी हो जाता है एसईओ के थ्रू। तो हर प्रोडक्ट को अपनी एसईओ मस्ट करनी चाहिए। और आजकल डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर ब्रांड्स अपनी एसईओ करते हैं, प्लस जो आपका नाम लोग लेते हैं, अपना नाम भी लोग एसईओ करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल के ऊपर लिखते हैं बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर, तो माइट बी यू कम अप विद लाइक डिफरेंट, लाइक शाह साहब हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो आप उनको, वो अपने बारे में भी एसईओ करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करेंगे, लेकिन पीपल डज देयर ओन नेम फॉर द एसईओ। उसके बाद आपके पास आ जाती है कि आपके पास तीसरा प्लेटफॉर्म, चौथा प्लेटफॉर्म आता है ब्लॉग्स। स्ट्रेटेजिकली आप उसको, कंपनीज दैट ब्लॉग्स गेट 55% मोर विजिटर्स टू देयर वेबसाइट्स देन कंपनीज दैट डजंट ब्लॉग। इसके अंदर आपको एक इजी एग्जांपल ये देता हूं कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ ब्लॉग्स आर इंपॉर्टेंट टू योर प्रोडक्ट। आप आजकल टिकटॉक की एग्जांपल लें, आप अक्सर देखते हैं कि अचानक से लाइक मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स ने टिकटॉक के ऊपर एक स्पेसिफिक ब्रांड का सूट या स्पेसिफिक कलर और स्पेसिफिक डिजाइन का सूट पहना होता है। व्हाट यू गोना परसीव फ्रॉम दैट? जब आप एक चीज को बार बार देख रहे हैं अपने सामने, या आपके सामने कोई आपकी फेवरेट पर्सनालिटी, फेवरेट सेलिब्रिटी या पापारासी उसको ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, या लोग उसके बारे में ज्यादा बोल रहे हैं या ज्यादा लिखा जा रहा है, तो डेफिनेटली जो एक कस्टमर है, जो आपका एक पर्सन है, जो आपका विजिटर है, उसके ज़हन के अंदर ये चीज बन जाएगी, ये चीज वो परसीव कर लेगा, या उसकी वो एक बैक ऑफ द माइंड में वो चीज लॉग में चली जाएगी। यस, मैंने ये चीज उसको पहले देखी थी और वो ये कह रहा था कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छी है, तो मैं क्यों ना ये ट्राई करूं इस दफा। ब्लॉगिंग के अंदर डिफरेंट ब्लॉगर्स अवेलेबल होते हैं, उसके बाद आपके पास सेलिब्रिटीज अवेलेबल हैं। प्लस अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए कि व्हाट आई परसीव इज दैट कि पैसा लगाने से बिजनेस नहीं होता, स्मार्ट वर्क से बिजनेस होता है। आप अपना कंटेंट खुद, आपसे बेहतर आपका कंटेंट कोई नहीं जानता। अगर आपके पास स्किल है कंटेंट लिखने का, फिर तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो आप किसी को हायर करें, उससे कंटेंट लिखवाएं और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट करवाएं। आपके पास मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आपके पास ई बुक्स अवेलेबल हैं, आपके पास ई मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आपके पास ई प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक, जहां पे आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं और आपको। लेकिन जब ये चीज ब्लॉगिंग के अंदर टैग ऑन होती है, तो आपका कस्टमर ज्यादा, जिस तरह प्रो पाकिस्तानी का ब्लॉग रेट सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑल ओवर द पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। अगर ये मैं डिजिटल की बात करूं तो उसके अंदर उसका propakistanI.com का ज्यादा क्यों है? इसलिए कि उसके ऊपर लोग ब्लॉग्स देते हैं और वो ऑथेंटिक है। इसी तरह जब वहां पे कोई चीज पढ़ी जाती है, तो आप उसको, कस्टमर के माइंड में वो चीज बैठ जाती है और उससे वो आपका वो कस्टमर, जो विजिटर है, वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। At the end, you have the website design as the face of your company. Your website design needs to be a professional, clean, and easy for all visitors to navigate. A few days back, I was giving a session and somebody asked me, websites, private websites, बहुत user friendly होती है, government websites इतनी friendly नहीं होती. Why is it? Sir, what's the reason behind it? बेटा, आपका प्रोडक्ट है ना, जो आपका प्रोडक्ट की फेस है, उसकी वेबसाइट, उसका पेज। प्रोडक्ट लेने से पहले लोग दो चीजें देखेंगे कि वो, उसकी वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, कितनी प्यारी बनाई गई है, उसका पेज के ऊपर जो पोस्ट आ रही है वो कितनी प्यारी है, उसके अंदर कंटेंट क्या है। क्या आपका प्रोडक्ट की जो वेबसाइट का पेज है, जो आउटलुक है, जिस तरह वो कहते हैं, एक प्रोवर्ब भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लॉस्ट इंप्रेशन। जो आपका प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपकी वेबसाइट है, आपका फेसबुक पेज है, आपका ब्लॉग है, आपकी ईमेल मार्केटिंग है, आपकी जो सेंटेंस ओपनिंग वर्ड्स है ना, वो आपका 40%
सक्सेस रेशियो के अंदर ट्रिकल डाउन करते हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर एनफ कंटेंट उसका मौजूद है उस प्रोडक्ट का, लाइक वो उसके बारे में हाउ टू यूज, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, अगर उसके अंदर ट्रबल शूटिंग आ जाती है, ट्रबल शूटिंग को सॉल्व करने के मेथड्स, आप उसके अंदर जो कस्टमर्स फीडबैक है, अगर कोई कस्टमर को क्यूरी हो जाती है, रिस्पॉन्स टाइम आपका कितना है, आपकी एक्शन फोर्स का रिस्पॉन्स टाइम उसके अंदर कितना है, उसके बाद आपके जो विजिटर्स वहां पे आ रहे हैं क्या वो आपका फॉर्म फिल आउट करके जा रहे हैं, आपकी लॉगिंग मिल रही है उनसे, क्या आप उनको विजिटर्स को अगर वो फॉर्म फिल आउट करके जा रहे हैं तो आप उनको दोबारा कस्टमर्स के लिए, अपनी प्रमोशंस के लिए, अपने न्यू प्रोडक्ट्स के लिए कैसे बता रहे हैं। वो जो सारी चीज है ना बेटा, आपकी वेबसाइट आपके स्टार्टअप में इतना ही वो किरदार अदा करती है कामयाबी में, जितना आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बोलचाल में, आपकी एजुकेशन रोल प्ले करती है। दैट इज द सेम थिंग विद योर वेबसाइट डिजाइन। आप जिस तरह पर्सनैलिटी आपकी आउटलुक से पता लगती है, इसी तरह आपकी प्रोडक्ट आउटलुक आपकी वेबसाइट से पता लगता है। तो विल मूव नेक्स्ट। सर डू वी हैव एनी तैमूर क्वेश्चन? जी 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 बिल्कुल क्वेश्चन है कि हमारे पास ये अजीमी साहब हैं, ही इज अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ स्टार्टअप समर स्कूल। हाँ ये माशाल्लाह। पूछ रहे हैं कि पॉडकास्ट आर हाउ मच इफेक्टिव एंड हाउ टू स्टार्ट पॉडकास्ट। कि पॉडकास्ट, ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की बात कर रहे हैं, इनमें अगर पॉडकास्ट को भी हम इंक्लूड करें तो वो कितने इफेक्टिव होंगे, और अगर इफेक्टिव हैं तो पॉडकास्ट शुरू कैसे किया जा सकता है? सर पॉडकास्ट इफेक्टिव तो डेफिनेटली है। देयर आर सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं। जो हमारी सर पॉडकास्ट है ना, एक तो वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करती है। क्या पॉडकास्ट कस्टमर आपके टारगेट कस्टमर्स की रेंज में आता है या नहीं, दैट इज अ क्यूरी। अगर आप पॉडकास्ट की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली वो एप्पल यूजर्स या डिफरेंट मतलब लाइक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर उसका यूजेज क्या है, आपको पहले सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो आपका स्टार्टअप है, वेदर इट्स वट एवर दैट स्टार्टअप इज, वो जो सी भी कैटेगरी के अंदर लाई करता है, क्या उस प्रोडक्ट, उस स्टार्टअप का जो कस्टमर है, नीश कस्टमर है, वो ब्रॉडकास्ट यूज करता है या नहीं करता। करता है अगर या वो, नहीं करता? you should go ब्यूटीफुल। on it, then you should have already converted to it। अगर नहीं है तो ब्रॉडकास्ट शुरू करने का तरीका आपने पूछा। ब्रॉडकास्ट आप उसको रजिस्टर करके कर सकते हैं, उसकी जो भी क्यूरीज, जो एसओपीज या जो उन्होंने केपीआईज उसके अंदर लिखी हुई है वो आपको गूगल से इजीली अवेलेबल हो जाती है कि आपको उसकी व्हाट आर द केपीआईज ऑफ इट एंड व्हाट आर द एसओपीज अवेलेबल टू स्टार्ट इट। कि आपने उसको पहले रजिस्टर करवाना है, अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है और आप उसके अंदर साइन इन कर देते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द लाइक, आपके पास मास्टर कार्ड मस्ट होना चाहिए, वीजा कार्ड जो क्रेडिट कार्ड है जो उसके आप उसकी सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। हमारे यहाँ पे पे नहीं चलता तो आप पेपॉल को तो लाइक आउट ऑफ द ऑप्शन रख दें, इसलिए कि आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते। तो लेकिन आपको ब्रॉडकास्टिंग के लिए मास्टर कार्ड की यू मस्ट नीड अ मास्टर कार्ड टू पे द लाइक द फी ऑफ द ब्रॉडकास्ट। लेकिन आप यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका कस्टमर उसको यूज, आपका आइडेंटिफाई नीश कस्टमर उसको यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसको तरीका क्या है कि इसको आइडेंटिफाई करने का आपका कस्टमर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैं आपको एक डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, एक टूल बताता हूं, कन्वर्सेशन प्रिज्म। आप गूगल कीजिएगा कन्वर्सेशन प्रिज्म, वहां पे आपको मोर देन 500 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स मिल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कन्वर्सेशन प्रिज्म इज द वेबसाइट। आप उसको खोलेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द डिफरेंट digital marketing tools available and that is I think so more than 500 and that will help you। जब आप अपने, इसलिए कि कोई भी स्टार्टअप है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी एम्पायर है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद बेहतर जानता है। बिल्कुल। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, चीजें बताते हैं कि ये चीज किस तरह हो सकती है। जब आप में या हम में से लाइक जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर करते हैं, फिर वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, देन दे कैन टेल यू लाइक यस दीज आर द प्लेटफॉर्म्स व्हिच यू कैन यूज फॉर एफिशिएंसी इन योर प्रोडक्ट और द सेल्स आपने पिचिंग ज्यादा करनी है। सर मैं नेक्स्ट चलूंगा।
देन वी हैव कोई आ गया, नेटल्स आ जाएंगे, ईच विजिटर पेज, आपका वेबसाइट है, ब्लॉग है, एसईओ है, ईमेल मार्केटिंग है। हम लोग जो सारी ये सिनेरियोज के अभी बात कर रहा हूं, इसका एक मकसद है, और इसका मकसद भी वो ये है कि हमने अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, हमने अपने कस्टमर्स मैक्सिमम कस्टमर्स लेके आने, हमने अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। जब मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, फर्म की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जब फर्म की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, हमारे स्टॉक शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, अगर शेयर होल्डर्स नहीं है जो भी है, फर्म की मार्केट शेयर ज्यादा होगा। जब फर्म का मार्केट शेयर ज्यादा होता है तो वो रिलाय करते हैं, इम्पैक्ट करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके कस्टमर की ग्रोथ की वजह से। जब आपका कस्टमर ग्रो होगा तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को अब फेमस भी होगा, उसको विजिराई भी मिलेगी, एंड लाइक उसको पपारासी भी ट्रिकल डाउन करेगी, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको टैग ऑन भी किया जाएगा। टेक्निकल वैल्यूज लाइक जो आप इनसे कर सकते हैं। आई विल मूव नेक्स्ट। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, रिटेंशन सीआरएम है, कन्वर्जन है, इसके ऊपर सर बात करता चलता हूँ। आपकी कन्वर्जन में वेबसाइट डिजाइन है, कंटेंट है, यूआई है, यूनिवर्सल अप्रोच है, ऑफरिंग है, आप ऑफरिंग कैसे करते हैं, रिटेंशन में सीआरएम है, कस्टमर सर्विस है, फैसिलिटीज। अच्छा सर, जो आपके सामने आपको बेटा नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर एनालिसिस, इसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कन्वर्जन जाना है, रिटेंशन के अंदर जाना है, एक्विजिशन के अंदर जाना है, एनालिसिस में जाना है जी। तो उसके अंदर वेबसाइट डिजाइन की हर चीज आपके सामने मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इजीली कि आपको कौन सी चीज कौन सी पिक करनी है। जिस तरह आपने ये भी भाई ने क्वेश्चन किया था लाइक पॉडकास्ट वाला, इसी के अंदर आपको रिटेंशन में पता लग जाएगा ये कि आपने कौन सी चीज प्ले करनी है। लेकिन उससे पहले आपने एनालिसिस कहां से किया, अपनी वेब एनालिसिस से किया, एनालिटिकल से किया, आरओआई से किया। क्या आपके पास इतना पैसा या मनी फाइनेंस अवेलेबल है कि आप वो एडवर्टीजमेंट करें? अगर वो वो आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा लगे, अगर आपने लगाया तो उसका आउटकम कितनी देर में आएगा, उसका आउटकम कितना ह्यूज होगा, और उसके अंदर कितना रिस्क फैक्टर है, ये आपको सारा एनालिसिस से पता लगे, वेब एनालिसिस आपके एनालिटिकल से पता लगेगा। फिर आपके पास एससीओज है, एसएमओज है, एसएमएम है, ये चीजें आपको बता देती हैं कि आपको कौन सी चीज किस वक्त के ऊपर सही करनी है। एंड लेट्स मूव नेक्स्ट। देन वी हैव लाइक सेगमेंटेशन, टारगेट पोजीशनिंग। ये डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स के टूल्स एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्लान्स के, कि जी आपने अपना जो कम्युनिकेशन प्लान है वो आपने विजुअल करना कैसे एक्चुअली। डेमोग्राफिक्स, अब सेगमेंटेशन है पहली, तो सेगमेंटेशन के अंदर डेमोग्राफिक्स आ गए, फिर बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट, फिर एटीट्यूड एंड इंस्पिरेशनल। ठीक है जी। डेमोग्राफिक्स के अंदर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द आपका इसके अंदर एज आता है, जेंडर आती है, आपकी परचेजिंग पावर आती है, आपकी एज ब्रैकेट्स हैं, आपकी एरिया ब्रैकेट्स हैं, आपकी फिर सैलरी है, बिजनेस क्लासेस आती है, आपकी माइक्रो टू मैक्रो, सारे वो फैक्टर्स डेमोग्राफिक्स के अंदर आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी सेगमेंट को। Then we have the behavior psychological, वो भी सेम चीज है। एटीट्यूड, जो एटीट्यूड जी आपके ब्रांड का, लाइक आपका ब्रांड एटीट्यूड के अंदर किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि कौन से एटीट्यूड को वो एड्रेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब पॉक व्हील्स वाले हैं, वो एक स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर्स को एड्रेस करते हैं। जब उनका पॉक व्हील का शो होता है, वो कौन से सेगमेंट को टच कर रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट को टच करते हैं। जब वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट को टच करते हैं तो डेफिनेटली वो उन एटीट्यूड हजरात को बुलाते हैं, तो हैव एटीट्यूड ऑफ लाइक दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स, दे हैव जिनको शौक है टुवर्ड्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसके अंदर वो स्पीड कार्स, कस्टमाइज इंजन्स की तरफ बात करते हैं। देन वी हैव दैट एस्पिरेशनल, वो जो एफिलिएटेड होते हैं कस्टमर्स, जो किसी भी स्पेसिफिक चीज के साथ, जिस तरह ईदी फाउंडेशन है, या आपको लाइक वो आपने किसी को शौकत खाना में, या उसके ब्रांड एम्बेसडर्स जो बनाए जाते हैं, वो उस आपका स्पेसिफिक कस्टमर
किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, आपका फेवरेट पर्सनैलिटी किस सेगमेंट के साथ है, किस ब्रांड के साथ है, वो एक टारगेट आ जाता है जी। फिर आपकी टारगेट ऑडियंस डिस्क्रिप्शन क्या, पोटेंशियल यूजर्स वर्सेस करंट यूजर्स। यस, ये जो टारगेट है आपके स्टार्टअप के अंदर, ये बहुत बड़ा प्ले रोल, दैट इज टाइप ऑफ अ बैकबोन ऑफ योर स्टार्टअप। आपकी जो सक्सेस रेट है ना स्टार्टअप का, वो आपका ये जो टारगेट ब्रैकेट है ना, यहाँ पे रिलाई करता है। अगर आपने अपने स्टार्टअप का, अपने प्रोडक्ट का टारगेट सही चुना हुआ है ना, यू नो वेयर टू हिट एंड हाउ टू हिट, सॉरी, तो आपको वो चीज बिल्कुल, आपको वो इतनी आपकी वो बैकबोन स्ट्रॉन्गिंग पोजीशन के अंदर आएगी कि जहां पे आपको ये पता है कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या, हाउ यू आर एड्रेसिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ योर टारगेट कस्टमर। वो चीज ट्रिकल डाउन करती है जी आपके सक्सेस के अंदर। वो एक ऐसा कैटलिस्ट एक्शन होता है आपकी सक्सेस कि जो आपकी ऊपर ही लेके जाती है सक्सेस, वो आपको फेलियर की तरफ नहीं लेके आती, सिर्फ इसलिए कि आप अपने टारगेट कस्टमर को टच ठीक करें, उसकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक अपना आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया और उसको एड्रेस कर रहे हैं। देन यू हैव अ पोटेंशियल यूजर वर्सेस करंट यूजर्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, दैट इज अ क्वेश्चन नाउ। सर, पोटेंशियल यूजर्स आपके वो वाले होते हैं जो आपके आते हैं, सस्टेन करते हैं और लॉन्ग टर्म यूजर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत तक आपसे वो प्रोडक्ट शॉपिंग करना है। करंट कस्टमर्स यूजर्स वो होते हैं जो आए हैं, उन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा, वन टाइम बाय किया। नो, यू नीड टू कन्वर्ट दैट करंट यूजर्स टू योर पोटेंशियल यूजर्स। या पोटेंशियल यूजर्स कई दफा डिफरेंट डेफिनेशंस में, या डिफरेंट जो ऑथर्स हैं या डिफरेंट माइंडसेट्स के जो मार्केटिंग के पीपल उसमें ये भी कहते हैं कि द कस्टमर्स who has shown an interest in 1% in your product, and then you need to convert that potential customer to your retained customer। आपको बात समझ आ गई? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको सिंपल वर्ड्स में कि आपके सामने फेसबुक पेज आया, आपने उसको देखा, उसको लीड जनरेट हुई और आप उसका वो पोटेंशियल कस्टमर आपका बन गया, और उस पोटेंशियल कस्टमर को ने आप पोटेंशियल कस्टमर को आपने अपने रेगुलर कस्टमर के अंदर, करंट कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, या आप उस कन्वर्ट करंट कस्टमर को अपने लॉन्ग टर्म रिटेन कस्टमर के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं कि वो आपसे बार बार शॉपिंग करे। दैट्स वन ऑफ द जी पोजीशनिंग 5 बॉक्स पोजीशनिंग स्टेटमेंट बेनिफिट्स हैं। ये पोजीशनिंग के अंदर डिफरेंट चीजें हैं, जिसके अंदर ये अभी आपको मैं डिफरेंटली है ना, वो डिजिटल सर्कल है, उसके अंदर ये आपका प्रोग्राम विजन है, स्टेक होल्डर किक ऑफ है, ये आपका कैंपेन डेवलपमेंट सर्कल में आ जाएंगे, क्रिएटिव बिलीफ है, लॉन्चिंग एंड परफॉर्मेंस, ये ट्रैकिंग है, प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। लेट मी हैव वाटर सर फॉर अ मिनट प्लीज। सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, हम सबसे पहले अपना बात करेंगे प्रोग्राम विजन के ऊपर। जो आपकी कैंपेन डिजिटल के अंदर, जब आपने डिजिटलाइजेशन का तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा बता दिया, एंड आई होप दैट आपको अगर नहीं आया तो प्लीज डू आस्क मी सम क्वेश्चंस इफ यू हैव लाइक एनी क्यूरी, प्लीज यू आर वेलकम फॉर इट। डिजिटल कैंपेन डिजाइन सर्कल, आपने डिजिटल कैंपेन को डिजाइन कैसे करना है, हमने फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर पोस्ट लगाना है, इस अगेन मैं आपको कहूंगा ये डिजिटलाइजेशन नहीं है। आपने उसके बैक ऑफ द माइंड, आपकी बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपकी अप्रोच क्या है, आपने वो प्रोग्राम डिजाइन कैसे किया, आपका विजन क्या था, आपने किस, अच्छा प्रोग्राम विजन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपने चीज पोस्ट डिजाइन की है, आपने उसके ऊपर टारगेट कस्टमर कौन सा आपका, आपने कौन सी चीज लिखनी है, आपकी पिंचिंग लाइन क्या है, आपने पिच किसको करना है, और आपकी कैचिंग, आप पिचिंग लाइन कह लिया, कैचिंग लाइन क्या है, आपके कलर कॉम्बिनेशंस क्या हैं, क्या आपका प्रोडक्ट जो आपका कलर थीम है उसके मुताबिक है, क्या आप कलर थीम के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को उस कलर थीम के मुताबिक लेके आ रहे हैं। अगर बॉयज का कलर थीम है, बॉयज प्रोडक्ट है, तो आप उसको पिंक का कलर थीम नहीं दे सकते, अगर वो तो आपने दे दिया। अगर आप लेडीज का तो आप उसको कोई बॉयज कलर नहीं दे सकते, डार्क टोन या इस तरह का कलर नहीं दे सकते। उससे आपका प्रोग्राम का विजन जो आपका एड्रेस कर रहा है, जो आपका
से मैसेज जा रहा है, क्या वो आपके जो मिशन और विजन स्टेटमेंट है जो आपका कस्टमर ऑलरेडी बैठा हुआ, क्या वो उसको एड्रेस कर रहा है? If there are the few questions, then the stakeholder kick off. आपका जो स्टेक होल्डर है, डेफिनेटली आपका स्टेक होल्डर कौन से हैं? आपके स्टेक होल्डर वो हैं जो आपके सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, आपके प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, आपके वो क्या नाम बेनिफिशियरीज हैं उसके साथ। क्या उनको एड्रेस ठीक किया जा रहा है? क्या उनको इमोशनली अटैचमेंट उनकी देखी जा रही है या नहीं देखी जा रही? या जो आपने जिस तरह एक क्वेश्चन आया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स में, ठीक है, आपके पास अगर कोई स्पेशल डे है जिस तरह 14 अगस्त आ रहा है, क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स की वो इमोशनल अटैचमेंट देखी जा रही है? क्या आप उसको साइकोलॉजिकली टच कर रहे हो? क्या आपको ऐसा तो नहीं कुछ आपके कंटेंट के अंदर जो आपका लाइक कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से डिसहार्ट हो जाए, या कोई चीज ऐसी नहीं आप कर रहे या ऐसी चीज लिख रहे नहीं हो जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपको डिसलाइक करे? सो आपको स्टेक होल्डर के कॉफ के अंदर ये चीजें सारी देखनी पड़ती है कि आपकी स्टेटमेंट्स कितनी बेहतर होनी चाहिए, आपकी कलर स्कीम्स, आपका प्रोडक्ट की पिक्चर, एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट के आपने उसके अंदर एंगल कौन सा शो किया हुआ है, फिर आपका वो क्रिएटिव बिलीव है जी, आपने हाउ क्रिएटिव यू आर, प्रोडक्ट एसेट डेवलपमेंट है, आपने इसके अंदर जो एसेट्स आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैंपेन की है, तो उससे आपने क्या प्रोडक्ट कितना सेल आउट होना है, कैसे सेल आउट होना है, कितने कस्टमर्स आने चाहिए, ये आपके कैंपेन साइकिल के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑलरेडी इसको लिख लिया होता है। देन यू हैव द प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी। सारा सिनेरियो आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर आके लास्ट स्टेप के ऊपर ये रिलाई करता है, आपने उसका प्रोग्रामिंग टाइम क्या है, आपने किस टाइम के ऊपर कौन सी पोस्ट लगानी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट एक लगाते हैं रात के 10 बजे, उसका कस्टमर अप्रोच है जी सुबह 9 बजे से लेकर रात के शाम 5 बजे, तो आपका डेफिनेटली वो प्रोग्रामिंग लॉन्चिंग जो स्ट्रेटेजी है, सॉरी ये प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने ये मस्ट इंश्योर करना है कि जो आपकी टाइमिंग ऑफ द थिंग है, जो प्लेटफॉर्म आप यूज करें, क्या आपका कस्टमर उस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म एंगेज करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जिस जो जॉब वो सुबह 9 बजे जाती है, 5 ओ क्लॉक तक वो बिजी रहती है ऑफिस में, उस टाइम पे वो मोबाइल यूज नहीं करते, तो आप प्रोडक्ट अगर उस स्पेसिफिक क्लास को टारगेट कर रहा है, तो अगर आपने सुबह 9 ओ क्लॉक लगा दिया, एवरीबॉडी इज बिजी, एंड एट 5 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक यू चेक योर रीच कि जी मेरा कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट की जो मैंने पोस्ट लगाई है वो किस तरह कस्टमर ने रीच की है। अनफॉर्चुनेटली आपको वहां पे वो चीज नहीं मिलेगी। अगर आप उसको 5 पीएम के बाद लगाते हैं अप टू 12 ठीक है, रात तक या 11 पीएम तक लगाते हैं, आपको उसके अंदर चीज ज्यादा और प्लेटफॉर्म ज्यादा मिल जाएगा। प्लस हमारे यहाँ पे एक और चीज दुनिया के अंदर देखी जाती है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है। ट्रैफिक उनके मुराद ये है कि जी कौन से लोग उसके ऊपर ज्यादा विजिट कर रहे हैं, उसको राइड इन कर रहे हैं। आपका ने प्रोग्राम स्ट्रेटजी के अंदर ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपने यूट्यूब वाला क्लिप है, इंस्टा वाली पोस्ट है, लिंक्डइन वाली पोस्ट है, पिंटरेस्ट वाली पोस्ट है, टिकटॉक वाली पोस्ट है, आपने ट्रिगर डाउन कहां पे करना है, आपने प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी कौन सी अडॉप्ट करके उसको ट्रिगर डाउन करना है। देन वी हैव द लॉन्च एंड परफॉर्मिंग ट्रैकिंग। आपने इसको लॉन्च कैसे करना है और उसकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अब जो लॉन्च तो आपने कर दिया, आपने जी पोस्ट लगा दी, अब आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखना है कि हाँ जी व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल व्हिच आई हैव यूज्ड टू परफॉर्म इट मोर इफेक्टिवली। और अगर मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी जा रही है तो इससे प्रीवियस मैं कंपेयर अगर करूं तो मेरी परफॉर्मेंस कहां पे लैक हुई थी, कौन से पॉइंट्स, कौन से मैंने सेगमेंट्स को टच किया कि मेरी परफॉर्मेंस ऊपर गई। आपके पास एक ट्रैकिंग होती रहती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आपको खुद पता लगता रहता है कि आपने कौन सी टाइमिंग के ऊपर लगाया, आपने कौन सी कलर स्कीम यूज की, आपने कौन से सेगमेंट को टारगेट किया, आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपने कौन सी स्ट्रेटेजी चूज की थी, आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज किया था। एंड दीज ऑल आर थिंग्स व्हिच विल इन द एंड will track you down in your performance.
Sir, that's it from today, sir. Sir, we have a few questions and then we'll move to concluding remarks. Uh, Sir. Sir, Samia पूछ रही हैं, how could you study and understand Google algorithms to make sure our website land in the top 10 searches? What is it? So the question is, I'll repeat कि आप बेसिकली गूगल के जो algorithms हैं उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं ताकि जो वेबसाइट है वो टॉप 10 सर्चेज में आए. सर जो गूगल के एसईओस की एल्गोरिथम्स है ना उसके अंदर आप रिसर्च टर्म इस तरह कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया एल्गोरिथम को लगा के, ठीक है, वो आपको कितना बेनिफिट दे रही है आपकी कस्टमर सेल्स के अंदर, और जो आपके कंपटीटर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उन्होंने कौन से एल्गोरिथम्स लगाए हुए हैं. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर अप्रोच ऑफ द थिंग. आपने गूगल इसलिए कि everybody knows there are 10 main points of SEOs. हर उसी 10 मेन पॉइंट्स को वो टारगेट डाउन करता है, उसी को वो टारगेट कर, उसी के बारे में वो बार बार है ना वो बात 10 मेन पॉइंट्स के बीच में घूम रही होगी. लेकिन आप इफेक्टिवली उसको कितना उसको यूज करके अपने कस्टमर से उसमें फीडबैक करवाते हैं, whether you go for the payment type of thing or whether you go for literally hard work for the thing. It's totally depends आप उसके अंदर algorithm कौन से कर रहे हैं और आपका जो कंपटीटर बैठा हुआ मार्केट में वो कौन से यूज कर रहा है. लेकिन फिर भी ये और जब विनिंग सिनेरियो इज कि आपको विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज करना पड़ता है सर इसको. Sir, very well answered. Sir, your concluding remarks, sir. Gee, Taimur, it was a wonderful, I think, manifestation of what you have, the topic, or obviously you've done full justice to that too. Being the most modern and most effective, I would say, the tool and inescapable tool above all. Future lies on digital marketing. Marketing by itself is obviously the main stay of any business, and sales comes later. Actually, marketing makes the foundation, and sales just then basically reaps the benefits of it. But if your strategy is good and you have gone into the latest techniques, as you can see, there's a lot of flexibility in the digital marketing now. If you put a black billboard once, it will remain there for the whole season of yours or whole campaign. Here you change it every day. Secondly, the artificial intelligence has come in and it actually attracts because of the not only the psyche of a person, but it is so customizable. Even individuals can be reached out. For example, the simple example is if somebody sees my searches of movies and movies of my liking, I would, after about 10 minutes or 20 minutes, I would start seeing advertisements of those. There would be Netflix coming in. Okay, these are the movies online. So artificial intelligence comes into play so effectively. I feel the future is actually digital marketing. I think this topic was too good. Although time was less as a result, I would in fact tell Jirala to make another endeavor and a lecture for you, so where you can further expand this, because this is, I think, limitless sort of a subject. It has been my sort of an interest also. So therefore, I know it's a very, very vast subject. It cannot be covered in 1 hour. Sorry. एक चीज एक्सप्लेन चलू हो रहा है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है. द मोमेंट यू लैंड ऑन दुबई एयरपोर्ट, वो पीपल आपके फेशियल एक्सप्रेशन से रीड कर सकते हैं आपके माइंडसेट में क्या है, वेदर यू इन अ हैप्पी मूड, आपके शॉपिंग करने आए हैं, आपका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा. एवरीथिंग इज रीडेबल फ्रॉम योर फेशियल एक्सप्रेशन. दीज टाइप ऑफ थिंग्स आपने जब अपना मोबाइल कनेक्ट किया कॉल के लिए, द मोमेंट यू कनेक्टेड विद द इंटरनेट, एवरीथिंग यू हैव सर्च्ड ऑन, जिस आप कह रहे थे सर, वो चले गया. और ज्यादा आजकल ये चीज हमारी यूनिवर्सिटी एडमिशंस में यूज होती है. ठीक, मैं ये फेशियल एक्सप्रेशन की बात आपने बड़ी अच्छी की है. इससे मुझे एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया मिल गया. वो ये कि सारे जो हस्बैंड्स हैं अपने घर के बाहर वो लगा दें और उस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाए तो आई थिंक देयर विल बी वेरी गुड हैप्पी फैमिलीज इन फ्यूचर. सो इट मे सेल वेरी गुड.
Sir, I would like to add to it. हम husbands को तो लगाना पड़ेगा ना. Husbands, wives का already scanner लगा हुआ होता है. So they can just scan our faces और उन्हें पता चल जाता है कि क्या चल जाता है. But anyway, it was a wonderful. I think it was a wonderful lecture and very very nice to hear to you. Thank you very much. Thank you, sir. Jazakallah. Inshallah. Taimur bhai, thank you so much for joining us. Thank you so much for sharing your knowledge, your wisdom. It was, like always, was a pleasure listening to you. Thank you, folks. We are signing off for the day, and best of luck. Allah Hafiz, everyone. Thank you, sir. Hafiz.